कभी सोचा है कि इतिहास की कुछ सबसे भयानक त्रासदियां असल में एक छोटी सी सोची समझी साजिश से शुरू हुई थीं? आज हम भीष्म साहनी के कालजयी उपन्यास तमस की दुनिया में उतरेंगे। ये वो उपन्यास है जिसे 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये कहानी हमें ले जाती है अप्रैल 1947 के उस पंजाब में जहां बंटवारे की आग भड़कने को ही थी। उपन्यास की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। एक टिमटिमाता हुआ दिया और दीवारों पर कांपती हुई परछाइयां। ये सिर्फ एक कमरे का सीन नहीं है, ये उस भयानक अंधेरे का प्रतीक है जो बहुत जल्द पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंधेरा है क्या? क्या ये सिर्फ रोशनी का न होना है, या फिर इसका कोई और कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए सबसे पहले इस उपन्यास के नाम यानी तमस के मतलब को ही समझते हैं। देखिए, तमस का मतलब सिर्फ बाहरी अंधेरा नहीं है, ये अज्ञान का अंधेरा है, गुस्से और नफरत का अंधेरा है। ये वो अंधेरा है जो इंसान के अंदर की इंसानियत को ही निगल जाता है। लेकिन इतना घना अंधेरा फैला कैसे? क्या लोगों के दिलों में नफरत यूं ही अचानक से पैदा हो गई थी? उपन्यास हमें बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावना सच है कि हिंसा की शुरुआत लोगों के बीच की नफरत से नहीं हुई, बल्कि एक राजनीतिक चाल थी जो ऊपर से चली गई थी। मतलब दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। तो ये साजिश बुनी कैसे गई? आइए देखते हैं। सबसे ऊपर था अंग्रेज अफसर रिचर्ड। उसने अपने एक एजेंट मुराद अली को ऑर्डर दिया, और मुराद अली ने नत्थू नाम के गरीब चमार को पकड़ा, उसे महज 5 रुपए दिए और एक सुअर मारने के लिए मना लिया। बेचारे नत्थू को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी और भयानक साजिश का एक छोटा सा मोहरा बन रहा है। उस मरे हुए सुअर को एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया गया। बस एक चिंगारी छोड़ दी गई, जवाब में बदले की आग में एक गाय को काटा गया, और फिर नफरत की वो आग भड़की जिसे कोई बुझा नहीं पाया। वो एक सोची समझी चिंगारी, देखते ही देखते उसने पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया। ये आग शहरों से शुरू हुई और गांवों तक फैल गई, सब कुछ तबाह करती हुई। सोचिए, कल तक जहां भाईचारा था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, अब वहां डर और शक ने अपनी जगह बना ली थी। जो पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े होते थे, अब वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। रातों रात दिलों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो गईं। और इस अंधेरे की सबसे भारी कीमत चुकाई आम इंसानों ने। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलीं और पड़ोसी दुश्मन बन गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए दर्जनों औरतों ने एक साथ एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। नफरत के उस माहौल में एक इत्र बेचने वाले को कर्फ्यू में एक बच्चा अकेला दिखा। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर उसी बच्चे ने उसे मार डाला। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरी तबाही के पीछे था कौन? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यो खेल कौन और क्यों खेल रहा था। ये लाइनें उपन्यास के किरदार ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड की हैं। और पता है, ये एक लाइन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पूरी पॉलिसी का सार है। उनकी दिलचस्पी ये देखने में नहीं थी कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, बल्कि ये खोजने में थी कि उन्हें किन मुद्दों पर तोड़ा जा सकता है। इस खेल में कई खिलाड़ी थे और सबके अपने अपने मकसद। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत जो बांटो और राज करो की नीति पर चल रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी जो शांति की कोशिश तो कर रही थी पर हालात के आगे बेबस थी। मुस्लिम लीग थी जो एक अलग देश की मांग कर रही थी। और थे धार्मिक कट्टरपंथी जो नौजवानों के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर भर रहे थे। और जब सब कुछ तबाह हो गया, इंसानियत खत्म हो गई, तब प्रशासन का रवैया कैसा था? उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस आंकड़े चाहिए थे। कितने मरे, कितने घायल हुए, जिंदगियों को बस नंबरों में बदल दिया गया था। ये उपन्यास कई दशक पहले लिखा गया था, है ना? पर सवाल ये है कि इसकी बातें, इसका दर्द आज भी हमें इतना जाना पहचाना और सच्चा क्यों लगता है? तमस का सबसे बड़ा सबक यही है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि सांप्रदायिक हिंसा अक्सर अपने आप नहीं भड़कती, यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति होती है। पर्दे के पीछे बैठे कुछ लोग अपने फायदे के लिए आम जनता को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये उपन्यास सिर्फ अंधेरे की कहानी नहीं है। इसी घने अंधेरे के बीच से इंसानियत की कुछ छोटी छोटी लौ भी जलती दिखती हैं। जैसे राजो,
एक मुस्लिम औरत जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक सिख परिवार को अपने घर में पनाह देती है। यही वो छोटे छोटे पल हैं जो उम्मीद को जिंदा रखते हैं। और अंत में यही तमस का सबसे बड़ा संदेश है। जैसा कि इसकी टीवी सीरीज के डायरेक्टर गोविंद नेहलानी ने भी कहा था कि जज्बातों में बहने के बजाय हमें सच की तह तक जाना चाहिए और समाज को बांटने वाली ताकतों को पहचानकर उन्हें मिलकर चुनौती देनी चाहिए। और ये उपन्यास हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे चारों ओर फैले आज के तमस को हम पहचानेंगे कैसे।